Hello friends, how are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Guys, today I'm going to share my 12-day plan for RBI Grade B Phase 1. Guys, as we know, our exam is scheduled on 8th of September, so we have only 12 to 13 days from today. 27th ऑफ अगस्त को मैं एक फेज़ 1 का मॉक दूंगी और उसको एनालाइज करूंगी एंड फिर मैं मई मंथ का RBI 247 और PIB 247 के PDF को रीड करूंगी. मैंने ऑलरेडी ये PDF पढ़ रखा है बट इसे रिवाइज करूंगी एंड अफेयर क्लाउड का मई मंथ का PDF भी मैं पढ़ूंगी 27th ऑफ अगस्त को ही. मैंने ये PDF मई मंथ का PDF दिस इज़ द मई मंथ PDF. मैंने इसे 2 बार पढ़ लिया है बट मैं अगेन एक बार और इसे रिवाइज करूंगी कल 27th ऑफ अगस्त को एंड देन मैं स्मार्ट कीड़ा का क्विज अटेम्प्ट करूंगी मई मंथ का. यू कैन सी हियर दिस इज द स्मार्ट कीड़ा मॉक मई मंथ. यू कैन सी मैंने भी एक भी मॉक इसका अटेम्प्ट नहीं करा है, तो मैं कल अटेम्प्ट करके चेक करूंगी कि मुझे कितना आ रहा है, मैं कितना रिटेन कर पा रही हूँ और फिर मैं इसे अगेन रिवाइज करूँगी. एंड यूट्यूब पे अनुज जिंदल सर का जो चैनल है वहाँ पे उन्होंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है. तो वो क्रैश कोर्स एक्चुअली वो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कीम्स और RBI एनुअल रिपोर्ट बेस्ड ही है, तो मैं वो एक क्लास देखूँगी वहाँ से. एंड क्वांट की मैं 2 क्लास करूँगी मेंस लेवल की. मैं हर्ष सर को ही फॉलो करती हूँ क्वांट के लिए, तो मैं उनको ही फॉलो करूँगी, उनके ही वीडियोज़ में देखती हूँ. अगर आप किसी और सर को फॉलो करते हो तो आप उनके वीडियोज़ देख सकते हो. और फिर मैं इंग्लिश और रीजनिंग के सेक्शनल अटैम्प्ट करूँगी और अल्टरनेट डेज पे इंग्लिश और क्वांट अटेम्प्ट करूँगी, क्योंकि इस पेपर में RBI के एग्जाम में इंग्लिश और GA ही स्कोरिंग होता है और क्वांट और रीजनिंग में तो सिर्फ हमें सेक्शनली क्लियर करना होता है. इतना टफ आता है कि हम और कुछ कर भी नहीं सकते वहाँ पे. और एक टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर भी करूँगी जो कि RBI का एनुअल रिपोर्ट होगा. मैं इसको ऐसे रैंडम सर्च करूँगी वीडियो यूट्यूब पे, जो मुझे अच्छा लगेगा जहाँ पे डेटा एंड फैक्ट्स ज़्यादा होंगे मैं वहाँ से एक शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी जिससे मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज़ कर सकूँ एंड 30 मिनट की टाइपिंग करूँगी. एंड इन 28 ऑफ अगस्त को मैं एक मॉक दूंगी, फिर उसका एनालिसिस करूँगी. और यहाँ पे मैंने मई मंथ कंप्लीट किया है 27 ऑफ अगस्त को, सो 28 ऑफ अगस्त को मैं जून मंथ कंप्लीट करूँगी. मैं केवल 4 मंथ का ही करंट अफेयर और RBI और PIB की सारी न्यूज़ कवर कर रही हूँ, और वो है मई एंड जून, जुलाई एंड अगस्त. ये 4 मंथ ही मैं कवर करूँगी और इसे बार बार रिवाइज करूँगी. मैंने ये कवर कर लिया और अगस्त का 15 डेज़ का कर लिया, अभी मेरा 15 टू 30 अगस्त का रहेगा, वो मैं लास्ट में कवर करूँगी. एंड ये मेरा 28 ऑफ अगस्त को होगा, तो मैं यहाँ पे एक मॉक दूँगी, उसका एनालिसिस करूँगी और जून मंथ का RBI 247 और PIB 247 के PDF को रीड करूँगी. मैंने ये PDF भी पढ़ा हुआ है, वीडियोस भी देखा है, बट इसे एक बार और पढ़ना है. और अफेयर क्लाउड का PDF है जून मंथ का, वो भी मैंने पढ़ा हुआ है, 2 टाइम्स मैंने उसको पढ़ा है, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज इट. एंड 1 क्रैश कोर्स ऑन YT अनुज जिंदल सर, एक यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, एक यहाँ पे. और मैं केवल करंट अफेयर का ही क्रैश कोर्स करूँगी, उसमें मैथ और रीजनिंग के अगर हैं तो वो मैं नहीं अटेम्प्ट करूँगी, उसे मैं नहीं देखूँगी. एंड ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जून मंथ का मैं जून मंथ का क्विज दूँगी स्मार्ट कीड़ा पे और चेक करूँगी कि मुझे कितना याद है, कितने मार्क्स आ रहे हैं. और एक टॉपिक बेस्ड यहाँ पे करंट अफेयर करूँगी जो होगा इकोनॉमिक सर्वे. इसके भी मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी, हार्डली 1 पेज का होगा, क्योंकि डेटा और फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो उसे याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो एग्जाम से एक दिन पहले उसको रिवाइज करूँगी. एंड क्वांट के लिए मैं 2 क्लासेस यहाँ पे भी करूँगी हर्षद सर की, और सेक्शनल दूँगी इंग्लिश और रीजनिंग की. देन 29 ऑफ अगस्त को भी सेम होगा, बस मंथ मेरा चेंज होगा. यहाँ पे 27 ऑफ अगस्त को मैंने मई किया था, मई मंथ, फिर यहाँ 28 को मैं जून मंथ करूँगी और 29 को मैं जुलाई मंथ करूँगी. सेम सारी चीज़ें सेम होंगी, बस मंथ चेंज रहेगा और एक मॉक नया मॉक होगा. और यहाँ पे मैं टॉपिक बेस्ड में यूनियन बजट कवर करूँगी. एंड 30 ऑफ अगस्त को मैं अगस्त मंथ कंप्लीट करूँगी. RBI 247 और PIB के PDF आज भी मैं RBI का देखूँगी अगस्त मंथ तक का, 26 ऑफ अगस्त तक का, और PIB का भी मैं अगस्त मंथ कंप्लीट करूँगी 1 टू 26 तक का, तो उसको मैं यहाँ पे रिवाइज करूँगी. और टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर में मैं यहाँ पे CBDC रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन्हें नोट डाउन करूँगी और फिर उसे रिवाइज करूँगी, शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी और एग्जाम से एक दिन पहले उसे रिवाइज करूँगी. एंड 2 क्लास में करूँगी क्वांट के और स्मार्ट कीड़ा के क्विज दूँगी अगस्त मंथ के. एंड देन 31 ऑफ अगस्त से मैं ये चीज़ें फिर से अगेन यही चीज़ें मैं करूँगी, क्योंकि बार बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है. सो बस 31 ऑफ अगस्त को मेरा एक नया मॉक होगा और उसका एनालिसिस करूँगी. एंड देन जो भी मैंने 27 ऑफ अगस्त को किया है मई मंथ का, वो सेम चीज़ें मैं रिवाइज करूँगी. और जो मैं स्मार्ट कीड़ा के मॉक दूँगी तो जो क्वेश्चंस गलत होंगे, करंट अफेयर के क्विज जो क्वेश्चन गलत होंगे उन क्वेश्चंस को मैं देखूँगी और जो मैंने स्किप करे हैं उसे भी देखूँगी. एंड 1 ऑफ सितंबर को भी सेम मैं वही काम करूँगी, एक मॉक दूँगी और उसका एनालिसिस करूँगी. और जो भी मैंने 28 ऑफ अगस्त को जो भी मंथ कंप्लीट किया है, जैसे यहाँ पे मैंने जून मंथ कंप्लीट किया है, तो उसको मैं अगेन यहाँ पे रिवाइज करूँगी. एंड सेम होगा 22 ऑफ सितंबर को भी एक मॉक दूँगी, एनालाइज करूँगी उसे. और फिर 29 ऑफ अगस्त को मैंने जो कुछ भी पढ़ा है
वो उसे मैं यहाँ पे अगेन वही चीज़ें फिर से रिवाइज़ करूँगी। एंड जो 30th को पढ़ा था, 30th ऑफ अगस्त को, वो सेम चीज़ें मैं 3rd अगस्त को अगेन वही चीज़ें फिर से रिवाइज़ करूँगी। फिर मेरे पास 4 डेज़ बचेंगे, 4th, 5th, 6th, 7th। इस दिन इन 4 डेज़ में मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद मैं डिसाइड करूँगी कि कौन सी चीज़ें मेरी वीक हैं, मुझे किस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्या मैं करंट अफेयर में बहुत अच्छा नहीं स्कोर कर पा रही हूँ, मॉक के थ्रू और क्विज़ेस के थ्रू मैं ये चीज़ें देख लूँगी। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है। मुझे करंट अफेयर को ज़्यादा टाइम देना है, या इंग्लिश में कम मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे इंग्लिश के बहुत सारे क्विज़ेस अटेंड करने चाहिए, या कुछ क्लासेस करनी चाहिए, या फिर मुझे क्वांट पे काम करना है। तो इन 4 डेज़ में मैं उन चीज़ों को करूँगी। और बहुत सारे इन लास्ट के डेज़ में ना बहुत सारे चैनल जो होते हैं, एडू टैप के और अनुचंदल के और भी जितने चैनल हैं, वो लोग मैराथन क्लासेस लाते हैं करंट अफेयर के लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं कि मैंने कर रखी हैं, सब ठीक है, तो मैं वो क्लासेस अटेंड करूँगी क्रैश कोर्स वाले करंट अफेयर के, कि मैं बस 1-2 क्लासेस देखूँ और मेरा रिवीजन फिर से हो जाए। एंड 8th ऑफ सितंबर को तो पेपर ही है, तो पेपर से पहले मैं पेपर कैसे अटेंड करेंगे उसकी स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूँगी। एंड फिर एग्ज़ाम देते हैं, देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होता है।